का गान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है। बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे, युगों युगों तक इस धरती पे आपने सुना होगा कभी भारत माता की जय हम बोलते भी हैं। आपने नहीं सुना होगा इंग्लैंड अंकल की जय, ऑस्ट्रेलिया चाचा की जय, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका ताऊ की जय। कहा जाता है भारत माता की जय। अपनी धरती को हम मां मानते हैं, इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता इस धरती के लिए। तब मैं कहता हूं कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत मां की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे, राम कृष्ण महावीर के वंशज वाली ये पहचान रहे। रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। और जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी। यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं जेनेटिक्स की बात करता हूं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे हुए हैं। बहुत सारे विषय होते हैं, राजनीति चलती है जातिपन संप्रदाय के ऊपर, और ये क्षेत्र तो हम जानते हैं भारत में राजनीति का आधार क्या बन के रह गया है, कौन किस जाति का व्यक्ति है। व्यक्ति किसी भी जातिपन संप्रदाय का हो, अपने जातिपन संप्रदाय का स्वाभिमान हर किसी को होना चाहिए, लेकिन अच्छा व्यक्ति किसी भी जातिपन संप्रदाय में अच्छा ही होता है और बुरा व्यक्ति बुरा ही होता है। इसमें कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। तब मैं कहना चाहता हूं, मैंने जेनेटिक्स की बात कविता के माध्यम से कही है। अगर आपको लगता हो मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है, ये आर्यवर्त जो है ये कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है, अतीत के पन्नों में जाके देखेंगे। तब मैं कहना चाहता हूं, और समर्थन भरपूर कीजिएगा, कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। अगली पंक्ति पे भरपूर समर्थन मिले आपका, कि एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को, आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को। तो दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी, आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को, आओ मिल हम नमन करें आजादी के दीवानों को। और इतिहास के पन्नों में मुड़कर देखते हैं, धरती जो है कहीं कुंवर वीर सिंह जी की धरती है, और पीछे चले जाए बहुत सारे नाम हमारे भाई ने, रोहित शर्मा ने लिए। गुरु गोविंद सिंह जी की पटना साहिब में जन्म होता है, तीन तीन धर्म जैसा कहा बिहार की धरती ने दिए। अतीत के पन्नों में कहीं संस्कृति का सूर्य यहां से उदित होता था, लेकिन बहुत सारी विसंगतियां आ जाती हैं समाज में। लेकिन क्या है कि आप जैसे समर्पित लोग जहां पर हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा भविष्य में, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं, उससे पहले दो तीन छंद पढ़ना चाहता हूं। बलिदानी परंपराओं को, जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, हमारे हरिओम पवार जी कहते हैं कि जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। तो कहीं अपने प्रदेश की, अपने देश की बलिदानी परंपराओं को याद करना चाहता हूं और आपका मन चाहता हूं। कहां से शुरू करूं? 23 साल के नौजवान को याद करता हूं जिसका नाम भगत सिंह होता है, वहां से बात शुरू करना चाहता हूं। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है।
देखना चाहता हूं शहीदों के लिए क्या सम्मान है आपके दिलों में। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। अंतिम पंक्तियों पे आइएगा कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। कि ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, कि इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। और जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। कितने लोग अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल के बारे में जानते हैं, काला पानी के बारे में जानते हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन पिछले दिनों एक घटना घटती है। वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई आइकॉनिक वीक के रूप में। आइकॉनिक वीक आप आइकॉनिक समझते हैं, आइकॉनिक वीक के रूप में 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक। और वहां पर एक विशेष कार्य हुआ, उसके लिए जिसने भी किया केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से वहां पर 21 द्वीपों के नाम हमारे परमवीर चक्रों के ऊपर रखे गए। सेना के परमवीर चक्र जिनको प्रदान किया गया उनके नाम पर वहां द्वीपों के नाम रखे गए। और वहां पर एक कवि सम्मेलन हुआ, उस कवि सम्मेलन का संयोजन संचालन का दायित्व मुझे दिया। और वो कवि सम्मेलन की विशेषता क्या थी, वो कहीं सेलुलर जेल के अंदर कवि सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था इतिहास में, वो पहली बार कवि सम्मेलन हुआ। तो वहां मैंने लिखा था कि फांसी वाले फंदे अब तक वंदे मातरम गाते हैं। आप कभी गए हो नहीं गए हो जरूर जाइएगा जीवन में एक बार, कि फांसी वाले फंदे अब तक वंदे मातरम गाते हैं, काल कोठरी वाले कुंडे इनकलाब दोहराते हैं। और 12 महीनों ही रहती थी खुशियों की हड़ताल, जहां 13 युग से काटे होंगे कैसे 13 साल। वहां आजादी का निश्चय केवल जिनका एक सहारा था, धन दौलत की चाह नहीं थी, स्वाभिमान ही प्यारा था। और काला पानी दीप नहीं बस हिंदुस्तानी तीरथ है, और आजादी की गंगा लाने वाला एक भगीरथ है, आजादी की गंगा लाने वाला एक भगीरथ है।